हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो बच्चों हमने एक प्रोसेस पढ़ी है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है तो देखिए, हमने ये तो पढ़ा है सॉलिड में करंट फ्लो होता है। हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, हमने उससे एक एनर्जी सोर्स जिसे हम सेल या बैटरी कहते हैं उससे कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता है इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। ये क्या है बच्चों? सॉलिड है। पर हमने ये भी तो पढ़ा है कि लिक्विड में भी करंट फ्लो होने लगता है। लिक्विड में कैसे करंट फ्लो होने लगता है? तो हमारे पास अगर डिस्टिल वाटर है तो हम उसमें कॉमन सॉल्ट मिला देंगे। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है, हम टैप वाटर ले लें, तो उस टैप वाटर में होती हैं बहुत सारी इम्प्यूरिटीज, और उन इम्प्यूरिटीज की वजह से इस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है बच्चों? एनर्जी कैरियर्स आ जाते हैं, जो कि इस लिक्विड में भी करंट आसानी से फ्लो करवाते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो गया, जिसको हमने एक आउटर सर्किट में एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी करंट आसानी से फ्लो हो रहा है। तो वो लिक्विड जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, उस लिक्विड को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए मेटल नहीं होगा, ऑप्शन सी नॉन मेटल नहीं होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।